हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है और इसमें मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक खास डिश। जी दोस्तों, यकीनन आप लोग बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी शौक से खाते होंगे, लेकिन मैं आज आपको बताने वाली हूँ फिश बिरयानी बनाने का तरीका, वो भी कम से कम खर्च में और जायका ऐसा कि जो एक बार खा ले भूल न पाए। आप लोग लाजमी ट्राई करें और अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलें तो फिर शुरू करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो कुछ यूँ हैं। पहले तो फिश है। फिश जो है ये मैंने लिया है, वो बहुत ही अच्छी फिश जो मछलियों की बहुत ही मशहूर है सबसे ज़्यादा। ये है पापलेट मछली, और वैसे आप बना सकते हैं बड़ी मछलियों के पीसेस जो होते हैं, वो कुन मछली हो गई, सुरमई मछली हो गई, और भी बहुत सारी मछलियाँ जो आप लाइक करते हैं, लेकिन हमें तो ये बहुत पसंद है। हमारे बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं ये, इस वजह से आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 1.5 किलो फ़िश लिया है, 1.5 किलो चावल लिए हैं, और मैंने 3 पाव के करीब प्याज लिया है, और 1 पाव के करीब टमाटर लिया है, कुछ लेमन्स के स्लाइस हैं, और जो मसाले हम ऐड करेंगे इसमें है कूटी धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, कूटी मिर्चें, नमक, और ये है तेज़ पत्ते, और कुछ पीसी की चीज़ें हैं, वो है पीसी हल्दी, नमक और पीसी मिर्च, और जो है ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है दही, और ये है पुदीना जो हम आखिरी में गार्निश के लिए डालेंगे, और सबसे आखिर में हम ये एसेंस डालेंगे जिससे बहुत अच्छी अरोमा आती है और ज़ाफ़रानी रंग। ठीक है, तो अब नाज़रीन हम स्टार्ट करते हैं। इससे सबसे पहले हम डालेंगे पिसी हल्दी 2 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 2 टेबल स्पून, नमक हस्ब ज़रूरत। वैसे नाज़रीन बहुत ही इजी है, बहुत महंगी चीज़ें नहीं हैं, हम आराम से अपने घर में चीज़ें जो रखी होती हैं इससे हम बना सकते हैं। अब आप इसको मिक्स करें अच्छी तरीके से। अच्छा नाज़रीन, अब ये आधा घंटा हो चुका है इसको फ्रीज में रखे हुए। आए अब हम इसको फ्राई करते हैं। मैं मस्टर्ड ही ऑयल यूज़ करती हूँ कुकिंग में। अगर आप लोग कोई और ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल ऐसी ऑयल है जो सबसे बेहतरीन ऑयल है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता, और इस वजह से हम इसी में ही बनाते हैं मस्टर्ड ऑयल में। आप भी बना के देखें, बहुत अच्छा तेल है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसमें एक एक करके फिश डालेंगे, और इसको गोल्डन होने तक के इसको फ्राई करेंगे, फिर इसको किसी डिश में डिश आउट करेंगे। किस कलर इसका खूबसूरत कलर आया है, गोल्डन ब्राउन, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये, और बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुई है। जब सारी फिश फ्राई हो जाए तो फिर हम इसी तेल में प्याज ब्राउन करेंगे। ये देखिए नाज़रीन, सारी फ़िश फ्राई हो गई है और कितना खूबसूरत कलर आया है, और आप ऐसे भी फ्राई फ़िश खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का है ये। और आप इसी फ्राई की हुई तेल में हम जो है प्याज डालेंगे, जो कटी हुई पहले से प्याज रखी हुई थी वो हम डालेंगे, और इसको लाइट गोल्डन करेंगे। फिर उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। किस कदर खूबसूरत कलर आया है गोल्डन प्याज का, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, और मस्टर्ड ऑयल में तो बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है इसकी। अब हम प्याज जब गोल्डन हो जाए तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, फिर 2-3 हाथ इसे हम चलाएंगे। उसके बाद हम ये तेज पत्ते जो थे वो डाल देंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, नमक हस्ब जायका डालेंगे, और आधा गरम मसाला अभी डालेंगे, और कुटी हुई मिर्चें, धनिया अब डालेंगे। चाहे तो गरम मसाले के साथ साथ बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं।
मैं तो अपने घर के ही मसाले डालती हूँ, क्योंकि गरम मसाले में सारे मसाले होते हैं। इसको कसा भून लें और इसमें आप कटे हुए टमाटर डाल दें और इसको अच्छी तरह भूनें, क्योंकि अदरक लहसुन की पेस्ट की जो है वो स्मेल ना रह जाए और इसके भूनते हुए इसकी अच्छी खुशबू आए। जैसे कि नाज़रीन मैंने पहले भी बताया, आप बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं, नहीं तो अपने घर के बनाए हुए मसाले भी डाल सकते हैं। मैं इसमें 4 टीस्पून डालूंगी बिरयानी मसाला और फिर इसको अच्छी तरह भूनेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये मसाले ले ना, इस वजह से। और फिर हम इसको हल्की आंच में छोड़ देंगे ताकि टमाटर और प्याज अच्छी तरह मिक्स हो जाए। नाज़रीन इसका पानी खुश्क हो चुका है और तेल ऊपर भी आ गया है। अब हम इसमें जो दही रखी थी वो दही डालेंगे। बाज़ लोग दही का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो सिर्फ टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसका तेल ऊपर ना आ जाए। जो हमने दही डाला था इसमें, ये अच्छी तरह मसाला दही में ऐड हो गया है और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार फ़िश बिरयानी बनने वाली है। अब ये अच्छी तरह भुना गया है और हमारा कोरमा तैयार है। अब हम इसमें लेमन के स्लाइस डालेंगे और हरी मिर्चें डालेंगे, कुछ उससे पुदीने के डालेंगे और बाकी जब हम तह लगाएंगे उस पर डालेंगे। अब जो हमने मछली फ्राई किया था उसको एक एक करके मसालों में डाल देंगे और फिर उतार लेंगे फ़ौरन। नाज़रीन चावल बनाने के लिए हमने पानी चढ़ा दिया है। चावल को उबालने के लिए इसमें हम 2 तेज़ पत्ते, कुछ अदद सिनेमन स्टिक, दालचीनी और 2-3 इलायची और कुछ ज़ीरा और लौंग डाल देते हैं। और इसमें हस्ब ज़रूरत आपको जितनी लगे, जितने चावल के हिसाब से आप इसमें नमक ऐड करेंगे। मैं अपने हिसाब से इसमें नमक ऐड करती हूँ। बॉयल होने देते हैं। जब ये बॉयल हो जाए तो हम इसमें चावल भिगोए हुए चावल को इसमें डालेंगे और 3 कनी तक उबालेंगे। और ये देखें नाज़रीन पानी अच्छी तरह बॉयल हो गया है। अब चावल भिगोए हुए चावल को हम डालते हैं अब इसमें। और इसको इस वक्त तक के बॉईल करेंगे जब तक ये एक कनी बाकी न रह जाए। उसके बाद हम इसे चावल को निथार के फिर इसमें कोरमा मसाला मिक्स करके फिर हम डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। नाज़रीन चावल बॉईल हो गया है और एक कनी बाकी है, तो अब हम इसे निथार लेंगे और कोरमे की तह लगाते हैं। पहले हमने चावल डाल दिया, फिर अब हम इसमें सारे कोरमे डालेंगे जो हमने बनाया था सालों में। फिर इन कोरमे के ऊपर हम जो गरम मसाला बचाया था वो डालेंगे। उसके बाद फिर जो हमने बिरयानी मसाला डाला था, रखा था, बचाया था, वो डालेंगे। लेमन के स्लाइस डालेंगे, बचे हुए पुदीने थे उनको डालेंगे। इसके बाद फिर हम चावलों को अच्छी तरह आराम से इसके ऊपर डालेंगे और फिर हम इसमें कलरफुल डालेंगे, फूड कलर डालेंगे और फिर इसमें एसेंस डालेंगे। 2-3 कतरे एसेंस के डालेंगे। फिर इसको हम ढक देंगे
اور پھر ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنے مزیدار بریانی بنی. دیکھیں ناظرین کتنے مزے کی بہت ہی اچھی ڈیلیشیس بریانی، فش بریانی تیار ہو گئی ہے. آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا، ضرور اس کو بنائیے گا، بہت مزے کی ہے. آپ کھائیں، بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. آپ ضرور اس کو میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر لازمی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.